So almost few months are left for BITSAT, and I know many of you are very confused from where to study. कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से फॉलो करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कौन सा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए. डोंट वरी, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन लिमिटेड दिनों में कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है टाइम का, कौन से चैप्टर को कब पढ़ना है, किस हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करना है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो जाती है. पढ़ तो हम लेते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइड हाउ एंड व्हाट टू स्टडी इन अ डे. दैट वी विल फिक्स इन टुडेज वीडियो. एंड ट्रस्ट मी, चाहे तुम एक ड्रॉपर हो या फिर बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज इफ यू आर अ ड्रॉपर यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दिस टाइम टेबल राइट नाउ. एंड अगर तुम बोर्ड्स भी दे रहे हो देन देयर इज एब्सोल्युटली no problem. You can start following this timetable on the day when your board exams get over. जेई तो खराब हो चुका है, ठीक है. वो जो हमने एक ड्रीम देखी थी कि हमें टॉप IITs में अपनी सीट सिक्योर करनी है, वो तो जा चुकी है, राइट. एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम लोग एक टियर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एंड वो ऑप्शन तुम्हारे सामने सिर्फ बिट्स पिलानी है तुम्हारे सामने. अगर तुम वो सेम लाइफ जीना चाहते हो, अगर तुम सेम कॉलेज लाइफ जीना चाहते हो, सेम फैसिलिटीज, सेम प्लेसमेंट्स, एवरी सिंगल थिंग तुम सेम चाहते हो एंड इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ IITs, वो आज के डेट में बिट्स तुम्हारा पूरा कर सकता है. बट बिट्स मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बस आज सोचें हम बिट्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते और हमें तो बिट्स मिल ही जाएगा, बिट्सैट तो ईजी एग्जाम होता है, ऐसा क्या ही है बिट्सैट में. नो, बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. अगर तुम सेम गलतियां करोगे जो तुमने जेई में करी है, then the result is going to be the same in BITSAT also. There will be no difference. तो जो ड्रीम देखा उसको फुलफिल करना है ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरा का पूरा रोड मैप मिल जाने वाला है. So hello everyone, this is Kushal Sarkar from BITS Pilani and let's talk about the timetable, the roadmap for the next few months. Before we directly jump onto the timetable, there are few very important things that you should keep in your mind. Otherwise ये timetable वगैरह तो आती जाती चीज़ें रहती है, काफ़ी लोग तुम्हें बता देंगे, लेकिन इन चीज़ों का अगर तुम ध्यान नहीं रखते हो then timetable is basically useless. So the number one thing that you'll have to develop is mindset. जब तक वो mindset तुम develop नहीं करोगे ना कि कुछ भी हो जाए, I'll fight through this tough time for the next few months and I'll get my dream college, I'll live my life as I want, तब तक कुछ भी नहीं होगा. That strong mindset needs to be developed. और वो एक बार strong mindset develop हो गया ना कि नहीं अब तो करना है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना कि 100% फोकस जोन. ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मोबाइल कुछ भी नहीं है, फिर सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, टाइम टेबल है, एंड वो गोल एक के बाद एक खटाखट कंप्लीट होते जा रहे हैं एवरी सिंगल डे. दैट शुड हैपन फॉर 10 to 12 hours अ डे. इसके अलावा तुम्हारा रूटीन में और कुछ नहीं होना चाहिए. उठो, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, लेक्चर्स देखो, थोड़ी सी मोटिवेशन लो, सो जाओ और रिपीट करो. दिस शुड बी योर साइकिल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अदरवाइज यू फॉरगेट बिट्स पिलानी. अगर तुम अभी भी सिर्फ सोचते ही रह जाओगे ना, तो तब भी सोचते ही रह जाओगे और कुछ भी नहीं मिलने वाला. सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू हाउ टू फॉलो दिस टाइम टेबल. नंबर वन थिंग इज ऑब्वियसली, अगर तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं, ठीक है, एंड मुझे पता है कि अगर तुम बिटसेट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे कंसेप्ट्स ऑब्वियसली जेई मेन में अच्छे नहीं होंगे और उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, तो कंसेप्ट्स वीक है. दैट मीन्स यू नीड गुड क्वालिटी लेक्चर्स, ठीक है. तो गुड क्वालिटी लेक्चर्स अभी से देखना शुरू कर दो. मुझे पता है तुम्हारे फेवरेट्स बन गए होंगे जेई में, तुम्हें कुछ टीचर्स ऐसे पसंद होंगे, उनके तुम लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है. वो बिटसेट स्पेसिफिक नहीं है, वो जेई स्पेसिफिक है, बट अगर तुम्हें देखना ही है फ्री के तो तुम वहाँ से उन चीज़ों को कवर कर सकते हो फटाफट से. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हैं. अगर लेक्चर देखने में ही इतना ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो खुद से पढ़ोगे कब? हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमें एक फेक डोपामिन मिल रहा होता है इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देखने के बाद में. एक्चुअली लेक्चर्स बहुत छोटे ही होने चाहिए, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, जिसमें क्विकली तुम्हें थ्योरी और अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करा दी गई हो और उसके बाद तुम खुद काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी तुम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द फाइनल एग्जाम. दैट्स व्हाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि तुम एक अच्छे हाई क्वालिटी लेक्चर देखो. हाई क्वालिटी का पता है क्या मतलब होता है? ये नहीं कि बहुत लंबे लेक्चर्स. हाई क्वालिटी मतलब कि कम टाइम में कितनी सारी चीज़ें तुम्हें अच्छी तरीके से करा दें. अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब क्या करें भैया, लेक्चर्स देख लिए. सेकंड चीज़ आती है एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी, क्योंकि बिटसेट में ऐसे काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो तुम उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है. इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, लेक्चर्स देखने के बाद में क्वेश्चंस हो रहे हैं थ्योरेटिकल वाले भी, देन वेल एंड गुड, तुम्हें पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिजिक्स की. लेकिन केमिस्ट्री की पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम एनी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द बुक. दैट्स वाई केमिस्ट्री का लेक्चर देखा, एनसीईआरटी पढ़ो,
उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड कर लो जो कि लेक्चर्स में शायद कवर नहीं किए गए या मिस आउट कर गए या कुछ डिटेल में नहीं बताए, उन चीज़ों को ऐड कर लो और उस चीज़ को ऑन रेगुलर इंटरवल रिवाइज करते रहो। ये सेकंड स्टेप। अब अगली चीज़ आती है क्वेश्चन सॉल्व करना। कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ तुम कर सकते हो, जिस भी अगर किसी कोचिंग में जाते हो तो उसके लेवल 1 और 2 के मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, जेई मेन लेवल के, ठीक है, जो भी जेई मेन लेवल है उससे ऊपर मत जाना। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, जेई मेन की इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। लेकिन अब ये चीज़ तुम सोचो, अगर तुम खुद से फिल्टर आउट करने बैठोगे क्वेश्चंस की यार ये इजी है ये मीडियम है, तो वो तुम्हारा काम नहीं है ना, वो तुम्हारा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें अगर कहीं से ऐसे मिल जाते हैं सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस इजी मीडियम लेवल टाइप्स के, तो तुम कर सकते हो, वहाँ से एक बहुत अच्छी तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। उसके अलावा कोई बैच ज्वाइन कर रखा है तो उसका डीपीपी सॉल्व कर सकते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, ताकि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस थ्रू डीपीपीज भी हो सके। इसके अलावा जो भी कॉमन रेफरेंस बुक होती है ना, जैसे कि मान लो डीसी पांडे हो गई या फिर नरेंद्र अवस्थी हो गई या MS चौहान हो गई, इनके जो लेवल 1 वाले क्वेश्चन होते हैं तो इनको भी तुम सॉल्व कर सकते हो टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। और अगर बिटसैट के लिए अगर स्पेसिफिक बुक चाहिए तो फोर्डू बिटसैट क्वेश्चन बैंक तो है ही है। लेक्चर्स देखने के बाद में, NCERT पढ़ने के बाद में जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए एकदम हैंड पिक्ड है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये वाला यहाँ से सॉल्व कर लूँ वो कर लूँ। एक जगह में तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, तो वो बुक सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली लेक्चर्स के बाद सारे के सारे कंसेप्ट तुम्हारे बढ़िया बिल्ड हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में आता हूँ ना नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है क्या, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की हम इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते और वो एंड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हमको समझ आती है उसकी इंपॉर्टेंस, और रिवीजन के टाइम पे समझ आती है जब हमें पूरे लेक्चर्स वापस देखने पड़ते हैं या हमें कुछ समझ नहीं आता, पूरे नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता ना। शॉर्ट नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब शॉर्ट नोट्स एक इटसेल्फ में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं इतने क्विकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि एक्चुअली शॉर्ट नोट्स किस तरीके से फास्ट वे में बनाया जाए, बट अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोट्स के थ्रू एक 2 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लो, फॉर्मूलेज लिख लो, छोटे छोटे कंसेप्ट्स लिख लो, ये हो गए तुम्हारे लेक्चर के शॉर्ट नोट्स। अब सिर्फ लेक्चर के शॉर्ट नोट्स एनफ नहीं है। अब एक चीज़ जो लोग मिस कर देते हैं वो है क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तुम जो भी DPP सॉल्व कर रहे हो, कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो उनको तुम शॉर्ट तरीके से लिख लो। मान लो कोई रोटेशन का क्वेश्चन है और एक रिंग के थ्रू, एक एक्सिस के थ्रू तुम्हें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब ना मान लो वो तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, बस एक छोटा सा डायग्राम बना लो उस रिंग का, ऐसे एक्सिस बना लो और छोटा सा एक सोल्यूशन लिख लो कि क्या चीज़ तुम्हें समझ नहीं आई थी 1-2 पॉइंट्स में, और हो गया ख़त्म। और जब भी रिवीजन का टाइम आए उस चीज़ को फटाफट से देखोगे, तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे इसका सोल्यूशन मैं ऐसे भूल चुका था, और वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ऑडियो नोट्स भी बना सकते हो, जैसे कि इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस वगैरह याद नहीं होते ना, छोटे छोटे 5-5 मिनट के ऑडियो नोट्स बना लो, जब भी टाइम मिले उसको कान में लगा के सुनो और रिएक्शंस को दिमाग में इमेजिन करो। सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी चीज़ें जाते रहेंगी और चीज़ें फटफट याद होती रहेंगी इतने कम टाइम में भी। ठीक है, अब ये कर ले तो पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद चैप्टर को टेस्ट करने के लिए कोई चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, बढ़िया पूरा असेसमेंट हो जाएगा। ओके, चैप्टर बढ़िया से हो गया। चैप्टर वाइज टेस्ट में जहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि वो वाला कॉन्सेप्ट वीक है, उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को फटाफट से रिवाइज करके वापस से रिविजन कर लो, ताकि वो चैप्टर तुम्हारा पूरी तरीके से डन हो जाए। चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना भी इन अ रेगुलर इंटरवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा 50 to 60% ऑफ द सिलेबस भी हो जाता है तो स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। अब बढ़ते हैं हम टाइम टेबल की तरफ। ये सारी जो चीज़ें थी, माइंडसेट से लेके ये सारे चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसको सबसे पहले दिमाग में घुसाओ और उसके बाद आओ इस टाइम टेबल पे देखो कैसे फॉलो करना है। ठीक है, पहली चीज़ है ये वाला जो टाइम टेबल है बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इस चीज़ को तुम एडजस्ट करो खुद के हिसाब से। एक जो फिक्स्ड रूल है वो ये होना चाहिए कि पर डे तुम 2 सब्जेक्ट डेफिनेटली पढ़ोगे। काफ़ी बच्चे एक मिस्टेक ये करते हैं कि पर डे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और जब 3rd 4th डे तक आते हो ना वो चीज़ तुम भूल जाते हो। एवरी डे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से फ्रॉम दिस 3 सब्जेक्ट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 इन अ सिंगल डे। यानी इस टाइम टेबल में भी इसी चीज़ का ध्यान रखा गया, अगर इस तुम टाइम टेबल को ध्यान से देखते हो तो। दूसरी चीज़ है इस टाइम टेबल की कि तुम 40 to 45 डेज में ना पूरा का पूरा सिलेबस अपना कवर कर लोगे, पूरा का पूरा सिलेबस। फर्स्ट फेज ऑफ टारगेट तुम्हारा ऐसा होना चाहिए ना कि तुम पूरा सिलेबस कवर करो। इस वीडियो को तुम बहुत बाद में भी देख रहे हो ना, तो 30 डेज में इस टाइम टेबल के हिसाब से तुम अपने सिलेबस को और क्रंच डाउन करके तुम कवर कर सकते हो। लेकिन हाँ, 40-45 डेज दोगे एनफ होगा फर्स्ट फेज के हिसाब से, सिलेबस कवरेज के हिसाब से। जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर बोली उस हिसाब से उन चीज़ों को करो और इस टाइम टेबल को फॉलो करो, बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा डन हो जाएगा। अब जो मैंने बोला ना, पर डे तुम्हें 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। अब तुम देखोगे कि एक सब्जेक्ट तो नहीं है, मान लो कि फर्स्ट डे है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है। अब मैथ्स नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना है।
जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता जाए, तुम व्हेन यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग ना, तो वो जो एक सब्जेक्ट उस दिन नहीं है, उस दिन तुम्हें उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है जो तुमने पहले पढ़ रखा था। तो इस तरीके से उस सब्जेक्ट से टच भी नहीं छूटेगा, रिवीजन भी एक प्रॉपर इंटरवल में होना पड़ेगा। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं आज रिवीजन करूं, कल रिवीजन करूं, इस चैप्टर का करूं, उस चैप्टर का करूं। जो भी पहले कर रखा है उस दिन फटाफट से शॉर्ट नोट्स देखा, क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स देखे, ऑडियो नोट्स सुना, रिवीजन हो गया फटाफट से 15 to 20 मिनट्स में, एंड इट्स डन। इससे बेटर चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती। अब जैसे ही तुम्हारा शेड्यूल कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट होता है, कुछ नहीं करना, सेम शेड्यूल वापस फॉलो करना शुरू कर देना, बट इस बार रिवीजन के तरीके से करना है, फास्ट चीज़ों को वापस से रिवाइज करना है, एंड साथ में मॉक टेस्ट देते जाना है। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट देते जाना है। अगर तुमने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, आई गारंटी यू विल स्कोर ग्रेट मार्क्स इन बिटसेट। तुम बिटसेट को फोड़ दोगे, 350+ लाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी तुम्हारे। तुम ईजिली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तुम टॉप में बैठे होंगे। आज 0 पे भी हो ना तो तुम टॉप पे बैठे होगे, बिलीव मी। नाउ ये सेम टाइम टेबल फोडू क्लब के बिटसेट क्रैश कोर्स में भी हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जितनी भी तुम्हें रिसोर्सेज बताई ना, लेक्चर्स 1 to 1.5 आवर्स में सब कुछ, थ्योरी से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीथिंग इज कवर्ड। मॉक टेस्ट जिसको देखे इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बिट्स में आ चुके हैं इन द लास्ट 2 years। उसके अलावा रेगुलर DPPs, एकदम टारगेटेड DPPs बिटसेट लेवल की, हर चैप्टर को देखने के बाद तुम सॉल्व कर सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। तो एवरीथिंग, ये जो शेड्यूल है ना, तो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें एक ही जगह में मिल जाती है। दैट इज़ फोडू क्लब का क्रैश कोर्स में सब कुछ मिल जाती है। तुम्हें 10 जगह इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। बस तुम यहाँ आते हो, शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर्स फॉलो करते हो जो कि रिकॉर्डेड होते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो, कभी भी टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी लाइव क्लास होगी अभी ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदिन 30 to 40 days पूरा का पूरा सिलेबस अपने हिसाब से कवर कर सकते हो। सारा मटेरियल है, सब कुछ है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर सीरियस फॉर बिटसेट देन आई हाईली रिकमेंड यू दिस क्रैश कोर्स। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका JEE मेन अच्छा नहीं गया है, दे वर होपलेस, एंड वो लिटरली मुझे कॉल करके बोलते हैं, भैया क्रैश कोर्स इज़ चेंजिंग आवर लाइफ। मुझे स्क्रैच से भी कोई चैप्टर नहीं आता था, मुझे वो चैप्टर इतने कम टाइम ड्यूरेशन में भी समझ आ जाए, और मैं DPP भी सॉल्व कर पा रहा हूँ उसकी, मैं चैप्टर वाइज टेस्ट में भी अच्छा कर पा रहा हूँ, और ग्रेजुअली मॉक टेस्ट में भी स्कोर इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। एंड फोडू क्लब इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ मेड बाय बिट्सियंस देमसेल्व्स। ठीक है, इतने सारे बिट्सियंस की मेहनत के बाद ये प्लेटफॉर्म बना है। जो लेक्चर्स तुम्हें इस क्रैश कोर्स में मिलेंगे वो हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स ने बनाया, 10+ year ऑफ एक्सपीरियंस। एंड ये चीज़ मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया तुम्हारे लिए, ठीक है, सो दैट एक होता है ना JEE के बाद लोग होप लूज कर देते हैं, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दैट यू यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म टू इट्स फुलेस्ट एंड यू गेट इनटू बिट्स पिलानी। बाकी ऑब्वियसली ड्यू टू सम रीजंस इफ़ यू कैन नॉट जॉइन इट, नो प्रॉब्लम। जितने भी फ्री रिसोर्स बताइए उनको भी ढंग से करोगे तो एक डिसेंट स्कोर तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। बाकी अगर तुम्हें डिटेल में स्ट्रैटेजी चाहिए और डिटेल में जानने की कौन से 1-shot वीडियोज़ वगैरह तुम्हें देखने चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, तो तुम इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।